तो ये मेनली 11th क्लास का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल मुख्य तौर पे दो प्रकार का होता है, इनडेफिनिट और दूसरा डेफिनिट। इनडेफिनिट में दो आता है, ए और एन, और डेफिनिट में द। जब पहले हम अननोन रहते हैं तो उस अननोन आर्टिकल में या तो ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। जब उस चीज़ को हम जान जाते हैं तो वह नोन हो जाता है, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो देखिए, एक राजा है, देयर इज अ किंग। ये वर्ड पहली बार आया इसलिए इसके पहले ए लगा दिए, यानी ए इनडेफिनिट आर्टिकल है। अगर यही वर्ड दोबारा आएगा कि राजा बहुत चालाक है, यानी यही वर्ड दोबारा बोले, पहले तो अननोन थे इसलिए ए लगा दिए। अब हम नोन हो गए, इसके बारे में जान गए तो द लगा दिए। राजा चालाक है, द किंग इज क्लेवर, द किंग इज क्लेवर। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले हम अननोन थे, इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएं। अब जब हम नोन हो गए तो डेफिनिट आर्टिकल लगाएं। तो ये आपका क्या हो गया, इनडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर। अब हम लोग जनरली जानते हैं कि ए का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो हमें याद रखना है कि जो वर्ड होगा, क्या होगा, वर्ड उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और उस वर्ड का जो उच्चारण हो, प्रोनंसिएशन हो, वो कॉन्सोनेंट साउंड से हो। कॉन्सोनेंट साउंड मेनली हिंदी में क से लेके अज्ञा के बीच होता है। कहाँ से, क से अज्ञा के बीच होता है, तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे बॉय, बॉय में क्या आता है, बा का उच्चारण होता है, इसलिए उसके पहले क्या लगाएं, ए। गर्ल, गर्ल में क्या आता है, गा का उच्चारण होता है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएं, ए। ठीक है, बॉय के पहले ए। पेन, पे में क्या आता है, पा का उच्चारण होता है, ए लगा रहे हैं। डॉग में ड का उच्चारण होता है, तो हम लोग क्या लगाएं, ए लगाएं। काऊ में क का उच्चारण होता है, इसके पहले ए लगाएं। यानी हम देख पा रहे हैं कि ये जितने सारे वर्ड्स हैं सब के सब पहला सिंगुलर है, मतलब एक का बोध करा रहा है। काउंटेबल भी है, जिसे काउंटिंग किया जा सकता है, गिना जा सकता है, और सब के सब नाउन है, यानी फॉलो हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। उच्चारण किससे है, कॉन्सोनेंट साउंड से। ठीक है, एक हो रहा है ब से, ग से, प से, ड से और क से। इसका मतलब है सारा का सारा कॉन्सोनेंट साउंड से उच्चारण हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा ए का प्रयोग। अब आते हैं ऐन का प्रयोग। ऐन का प्रयोग में थोड़ा फर्क है। वर्ड क्या होना चाहिए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, लेकिन उच्चारण में, साउंड में बदलाव होगा। कैसा साउंड होगा, वॉवेल साउंड होगा। कैसा साउंड होगा, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड कहाँ से कहाँ तक होगा, आ से लेके आह तक। हिंदी में आ से लेके आह तक, क्योंकि वर्ड जब पढ़ेंगे तो या तो क से लेके अज्ञा के बीच होगा या आ से लेके आह के बीच होगा। तो आ से लेके आह के बीच होगा तो उसको कहते हैं वॉवेल साउंड कहते हैं, और वॉवेल साउंड के पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑक्स, 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 तो उसके पहले क्या लगाएं, एन। एप्पल, एप्पल, उसके पहले एन। एमपी, 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 ए का उच्चारण हो रहा है एन। एमएलए, एमएलए, ए का उच्चारण हो रहा है एन एमएलए। ठीक है, एमए, एमए, ए का उच्चारण हो रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सब जगह क्या लग रहा है, एन का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सब जगह वॉवेल साउंड का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, इस तरह हम लोग देखें सबसे पहले ए का प्रयोग, उसके बाद ऐन का प्रयोग। अब देखेंगे द का प्रयोग। द को द भी पढ़ते हैं और द को दी भी पढ़ते हैं। तो कब द पढ़ेंगे, कब दी पढ़ेंगे, बस एकदम सिंपल है कि कॉन्सोनेंट के पहले द, वॉवेल के पहले दी।
अब द का प्रयोग कहाँ करते हैं? खास बताने के लिए। अगर किसी वस्तु को खास बताना हो तो द का प्रयोग करते हैं। दुनिया में अकेला कोई चीज़ हो या कोई वस्तु हो तो उसके साथ भी द का प्रयोग करते हैं। और लगभग 30 से 40 नियम के साथ द का प्रयोग करते हैं। उसे हमें लिखाना पड़ेगा क्लास में या फिर चार्ट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल में देखिए, कुत्ते सफ़ेद होता है। कुत्ते सफ़ेद होता है या होते हैं? होते हैं। इसका मतलब कैसे कुत्ते सफ़ेद होते हैं? जनरल सेंस है, सभी के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? सभी के बारे में बता रहे हैं। इसलिए क्या होगा? डॉग्स आर वाइट। डॉग्स आर वाइट। लेकिन दूसरा शब्द में क्या है? कुत्ते सफ़ेद हैं। यहाँ पे जनरल सेंस नहीं है, यहाँ पे पार्टिकुलर सेंस है, यानी खास कुत्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो द डॉग्स आर वाइट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से दोनों में अंतर क्या है? एक डॉग्स जनरल्स को बता रहा है और दूसरा डॉग्स क्या है? जो पार्टिकुलर डॉग्स के बारे में बता रहा है। इस तरह से हम लोगों ने आर्टिकल को क्या पढ़ा? ए का प्रयोग पढ़े, एन का प्रयोग पढ़े और द का प्रयोग पढ़े। द का प्रयोग एक बताएं, दुनिया में अकेला, जैसे द अर्थ, द मून, द स्काई, द सन, द मून, ये सब क्या है? दुनिया में अकेला है। और चूंकि द का प्रयोग 30 से 40 रूल्स के बीच आता है, इसलिए उसको चार्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। इस तरह से आज हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ ए, एन और द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते हैं और कहाँ कहाँ द का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।